हाँ जी, सभी को प्रेम नमन। अच्छे लंबे समय तक चला जाता है ये। 120 सेकंड, 130 सेकंड, 140, 50, 180 तक भी चला जाता है, यानी 3-3 मिनट तक भी श्वास को रोका जा सकता है। और जिसके जीवन में श्वास जितनी शांत है, उसका मन उतना शांत है। ये सीधी सीधी निशानी पकड़ लो। और जिसका मन शांत है, जिसका मन शांत है, जिसके मन के अंदर ये भगदड़ खत्म हो गई, वो हमेशा मेडिटेशन में ही है। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब है ये भगदड़ का समाप्त हो जाना। अब यहां से आपको अपने भीतर ये जो शांति है, ये जो शून्यता है, अगर मैं ये कहूं कि ये शून्यता ही, अगर ये शून्यता ही आप हो, आपकी आत्मा है, तो कैसा लगेगा? ये शून्यता ही आपका एग्जिस्टेंस है। आफ्टर ऑल एक इंसान क्या चाहता है? या शांति हो जाए, बस जैसे मर्जी करके, बस अब तो शांत चित रहना चाहता हूं। अंत में यही बोलता है ना, सारी जिंदगी भागदौड़ करने के बाद केवल एक ही चीज मांगता है, अब मैं शांत होना चाहता हूं। लास्ट में हम क्या कहते हैं जब कोई मर जाता है, तो क्या कहते हैं? लास्ट में हम क्या कहते हैं? रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस मतलब बाद में शांत। रेस्ट इन पीस लास्ट में क्या कहना? अभी और यहीं आप शांत हो जाएं, तो पहले शांत हो जाएं, उसके बाद ही आप, जब तक आप ठहर नहीं जाते, जब तक आप टिक नहीं जाते, तब तक आपका मन किसी भी चीज में बहुत तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी चीज में आप तरक्की नहीं कर सकते। एक भागता हुआ मन क्या पकड़ लेगा? जो लोग कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, अब सोचिए, क्योंकि मन जो है, उसके अंदर उसकी जो मेमोरी है वो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। फोटोग्राफिक मेमोरी मतलब क्या? फोटोग्राफिक मतलब का मतलब है, मन जो है चीजों को फोटो की तरह बनाता है, अपने भीतर पिक्चर बनाता है। मन जो है चीजों को पिक्चर की तरह से बनाता है। जो चीजें याद रखता है, उसको शब्द याद नहीं रहते, उसको फोटो याद रहती हैं। ठीक है? अगर मन उसको, जिसका मन के जितना ज्यादा उसका विचार शांत होंगे, तो जो फोटो बनेगी वो टिकेगी। राइट? अगर मैं सिंपली एक अपने मोबाइल के कैमरे से फटाक से ऐसे करके घुमा दूं उसको, इसमें कुछ आएगा? कुछ नहीं आने वाला, कैप्चर ही नहीं होगा कुछ भी। अगर मैं ऐसे करके लगातार कैमरा घुमा दूं, कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। इट नीड सम टाइम। उस पिक्चर को, फ्रेम को इसमें आने के लिए टाइम चाहिए। आराम से अगर मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे घुमाऊं, तो पकड़ पाएगा। समझ में आ रही है ये वाली बात? इसको ठहरने दीजिए। इसके बाद ये जो भी पिक्चर सामने आएगी ना, उसको ये ठहर पाएगा, उसको ये पकड़ पाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है? देखो, लगातार हम मोबाइल पर देखते हैं। अब छोटी सी स्क्रीन के ऊपर हमारी आंखें कैसे मूव करती हैं? फटाफट 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 भागती हैं। भागती है ना? आंखें कितना तेज भागती हैं। कभी आप अपनी आंखों के ऊपर कोई कैमरा लगाओ ना, अपनी आंखों के ऊपर कैमरा लगा के आप स्क्रीन को देखना, मन कितना भाग रहा होता है। और जिसकी आंखों के भागने की स्पीड जितनी ज्यादा है, उसके मन के भागने की स्पीड भी उतनी ही ज्यादा है। आंखों के दौड़ने की स्पीड, मन की स्पीड और विचारों की स्पीड ये एक ही है, मतलब उतनी तेज है। इसीलिए इसको बोलते हैं रैपिड आई मोमेंट। अब रात को जब आप सपने देखते हैं ना, सपने देखते हैं, तो यही रैपिड आई मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए त्राटक करने की सलाह दी जाती है। त्राटक का मतलब क्या होता है? त्राटक का मतलब है एक बिंदु पर अपनी आंख की पुतलियों को ठहरा दो, एक पॉइंट पर ठहरा दो, उससे भी मन ठहरता है। मन को ठहराने के लिए उत्तम साधन है। लेकिन उसमें बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वो आंखों पर जोर बहुत ज्यादा डालते हैं। इसलिए मैं बहुत कम रिकमेंड करता हूं त्राटक करना। आंखों पे ऐसे घूर के देखते हैं, एंड देन ये शिकायत सबसे बड़ी होती है कि सर में दर्द शुरू हो जाता है। अगर त्राटक करना हो ना, त्राटक कर सकते हैं। कोई भी बिंदु त्राटक या ज्योति त्राटक या सूर्य त्राटक, चंद्र त्राटक, अनेक तरह से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंडेटरी है। एनर्जी को बढ़ाना, एनर्जी को बढ़ाना, श्वास को थोड़ा ठहरने देना, और फिर
आप त्राटक कर सकते हैं। और थोड़े समय के लिए करें और धीरे धीरे आदत बढ़ाएं। लोग एक ही बार में यहाँ फोकस करते हैं, फिर बाद में सर दर्द की शिकायत करते हैं, अब उनका मैं क्या करूं। तरीके से करिए, चीजें स्टेप बाय स्टेप होंगी। तो मेन पर्पस है मन की भागदौड़ को समाप्त करना। जिसका मन ठहरा हुआ है, अब इस ठहरे हुए मन के अंदर जो टिकता है, जो दिखता है, उसी को अलख निरंजन के लिए स्वामी भगवान दत्तात्रेय लिखते हैं, आकार झूठ है, माया है। आकार जो दिख रहा है, जो वेरिएबल है, शाश्वत, अविनाशी, निराकार। शाश्वत क्या है? जो निराकार है, जो ठहराव है, जो शांति है, वो निराकार है। अगर आप मेरी बातों पे पूरे ध्यान से सुन रहे हैं ना, आपको मेरी बातें सुनते सुनते मन में ठहराव आ जाएगा, मन ठहरने लगेगा, शांत हो जाएगा। बस सुन लें और सुने, बस केवल ध्यान पूर्वक सुनते जाएं। आकार झूठ है, माया है, शाश्वत, अविनाशी, निराकार। जिसने जाना यह तत्व शुद्ध, वह जन्म मृत्यु के हुआ पार। तो आज से ये जरूर मेक श्योर करें कि जो विचारों की जो भीड़ है, उससे आप मुक्ति पा सकें। और डे बाय डे अगर अपना एक जर्नल बना के रखें, एक डायरी में मेंटेन कर रखेंगे कि आज मैं कितनी देर तक विचार शून्यता की स्थिति में रहा, इस बात का एक जर्नल बना के रखें, अपनी डायरी में नोट करें कितनी देर तक आप विचार शून्य रहे। अगर आप नोट करते जाएं तो आज जब आप 10-15 मिनट रह पाए, थोड़े और समय ट्राई करते जाएं, तो ये 10-15 मिनट वाली चीज 10-15 घंटे तक भी चली जाती है कभी कभी। राइट? और आप देखते हैं विचार आते ही नहीं है उसके बाद, जितनी मर्जी आप एफर्ट लगाएं, विचार ही नहीं आते। तो ये विचार है, विचार शून्य मन ही आत्मा है। पकड़ में आ रही है बात ये वाली? जो लोग पूछते हैं ना आत्मा की पहचान कैसे करें, जब आप निर्विचार हैं तो भीतर जो भी है, जो भी फीलिंग है, वही आप हैं, वही आप हैं। निर्विचार निर्मल मन। अब इसी निर्विचार निर्मल मन के बारे में भगवान राम जब फरमाते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अब ये बात कोरिलेट कर रही है। भगवान ही फरमा रहे हैं कि मुझे वही पा सकता है जिसका मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। आप इस एंगल से देख लें, भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, या आप ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, बात सारी है कि पहले मन को निर्मल करना, मन को विचारों से शून्य करना। अगर आप बुद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, उन्होंने भी यही कहा, विपश्यना मतलब विशेष रूप से मन को देखना, ताकि विचार शून्यता हो सके। सारे ही धर्म इस पर जोर दे रहे हैं, हाँ या ना? अब आप जो लोग कहते हैं हमारी विल पावर कमजोर है, हमारा पढ़ाई में फोकस नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं बनती, एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, सबका इलाज हो जाएगा। बीमारी कहां से पैदा होती है? सारी बीमारी मन से पैदा होती है, मन की भागदौड़ से पैदा होती है। तो इस मन को ठहराया जाए। मन के ठहरते ही जो बचेगा वो आत्मा है, वो शुद्ध स्वरूप है, वो निर्मल है। उस निर्मल मन को, उस निर्मल मन को बड़े प्यार से आप परमात्मा से जोड़ सकते हैं। अब उसमें आप राम राम जपें, उसमें आप अल्लाह जपें, उसमें आप वाहेगुरु जपें, उसमें जो मर्जी जपेंगे, सब चीजें इफेक्टिव होंगी। पहले मन का ठहरना जरूरी है। इसके ऊपर आप जो मर्जी करें वो होगा। इसी के अंदर आप अफर्मेशन डालें, तुरंत काम करेंगे। और सम्मोहन विद्या क्या होती है? अपने मन को ठहरा लेना और उसके अंदर अफर्मेशन डाल देना, हो गया काम। इतना ही चाहिए, मन ठहर गया। अफर्मेशन का मतलब क्या होगा? यही हो गया, पॉजिटिव अफर्मेशन। वो तभी काम आते हैं जब आपके मन की भगदड़ समाप्त हो जाए। सारा का सारा प्रोसेस केवल मन की भगदड़ को समाप्त करने का। सारे ध्यान की विधियां यही लेकर आ रही हैं, शून्यता, शून्यता, शून्यता। और उस शून्यता में जो है वो आप हैं।
इसके अंदर जो बचा, उसके बाद फिर क्या फालतू की जो जो जितनी भी बकवास थी सब शांत हो गई। फिर पता लगेगा कि न केवल जो मेरे भीतर है वो शांत है, अब वृक्षों के अंदर क्या है, आकाश के अंदर क्या है। क्या ये शून्यता नहीं है? क्या ये शून्यता नहीं है? वृक्षों के अंदर, आकाश के अंदर शून्यता है। एक झरने के पास जाकर आपको क्यों खुशी मिलती है? सब शून्य है वहां पर, कुछ है ही नहीं। एक पक्षी को कोई बहुत टेंशन नहीं है क्या? उसके दिमाग में बहुत विचार चलते रहते होंगे। पशुओं को बहुत विचार चलते रहते होंगे, कुछ नहीं होता। सब लगभग शून्य है, इसीलिए वो निर्मल है और शांत है। एक छोटे बच्चे को देख के खुशी क्यों होती है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां शून्यता है, निर्मल है, वो देख रहा है, आनंद में है। तो ये बेस है, ये फाउंडेशन है। तो इस तरीके से अगर आपने एक बार बेस को समझ लिया तो आप पाएंगे जीवन में अपार आनंद घटित होने लगेगा। आज का हमारा जो मैसेज था गुरुदेव का वो इतना ही था। बात को यहाँ पर समाप्त करता हूं। तो आज से अपना एक मन विचार शून्यता के लिए जरूर नोट करते जाएंगे कि मैंने आज कितनी देर विचार शून्यता की प्रैक्टिस करी। कितनी देर आप विचार शून्य रहे, और फिर अकॉर्डिंगली आप पाएंगे कि आपके मेडिटेशन में आपको आनंद आने लगेगा, जीवन में ठहराव आने लगेगा, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, आपकी आपकी विल पावर बढ़ने लगेगी, और उसके बाद कुछ और, जो मन की शांति है वही आपको आत्मा के आनंद की तरफ लेकर जा रही है, और वहां आप अपनी आत्मा का आनंद पाने लगेंगे। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेज इतना ही था, मैंने जो कहना था कह दिया।